जिस तरह से देश में फ्यूल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लेकर भविष्य की एयर टैक्सी तक नए नए सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं और इस बढ़ती इंडस्ट्री में युवा भी जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे भारत की मोबिलिटी दुनिया के एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। बढ़ता प्रदूषण, ईंधन की बढ़ती कीमतें और स्वच्छ परिवहन की बढ़ती जरूरत, इन चुनौतियों ने दुनिया भर में परिवहन के लिए नए विकल्प तलाशने की जरूरत पैदा की है। अब सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें और बाइक पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। लोग सिर्फ ईंधन बचाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले सत्येंद्र शर्मा भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चुना है। सबसे बड़ी चीज तो पॉल्यूशन नहीं करती और नॉर्मल व्हीकल सस्ती पड़ती है, चीप पड़ती है हमारे को, स्मूथ बहुत है। ये सब चीज देख के जब मैंने टू व्हीलर लिया था। सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, सरकार भी इस बदलाव को गति देने के लिए नई नीतियों और योजनाओं के जरिए स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि आज भारत के युवा स्टार्टअप्स सिर्फ नई कंपनियां नहीं बना रहे, बल्कि विश्व स्तरीय तकनीक भी विकसित कर रहे हैं। चेन्नई का ऐसा ही स्टार्टअप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप है, जिसे भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB का समर्थन और फंडिंग मिली है। इसकी खास पहचान है हाई वोल्टेज तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। पहली नजर में ये एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लगती है। दमदार डिजाइन, जबरदस्त परफॉर्मेंस और स्पोर्टी लुक। लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर छिपी तकनीक में है। जहां नॉर्मल टू व्हीलर इलेक्ट्रिक को चार्जिंग सिस्टम पे निर्भर रहना होता है, तो वहीं यहाँ के इंजीनियरों ने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम जहां कारों से निकलने वाली हाई वोल्टेज तकनीक अब बाइक में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें वही हाई वोल्टेज तकनीक इस्तेमाल की गई है जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक कारों में देखने को मिलती है। इस वजह से ये मोटरसाइकिल तेज चार्जिंग को सपोर्ट करती है और कई मौजूदा कार चार्जिंग नेटवर्क के साथ भी काम कर सकती है, जो इसे खास बनाता है। Electrification of two-wheelers globally is not in the space where India's two-wheeler segment is. So in this segment, there's a requirement for a lot of innovation, a lot of new tech to be built out, a lot of the supply chain itself to be kind of built from scratch. लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस नए भारत की है जहां युवा एंटरप्रेन्योर मेक इन इंडिया बल्कि भारत तक नहीं बल्कि पूरे विश्व तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा है। आज कुछ युवा इंजीनियर ऐसी इलेक्ट्रिक तकनीक विकसित कर रहे हैं जो भविष्य में लोगों को हवा में उड़कर सफर करने का विकल्प दे सकती है। जी हाँ, IIT मद्रास से निकला हुआ कुछ युवा इंजीनियरों का एक स्टार्टअप इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित कर रहा है। ऐसे विमान जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सके और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित हो। इनका उद्देश्य शहरों में बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और कम समय में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। These require much less infrastructure in terms of landing space, particularly the one that we are developing. We believe that in the next decade, the skies will actually be much more organized and will probably get to about a quarter of the road transport. सालों से फ्लाइंग टैक्सीज साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज युवा इंजीनियर इस तकनीक को वास्तविकता में बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आगे चलकर यानी भविष्य में ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा समाधान बेहतर सड़कें ढूंढना नहीं या ढंग की सड़कें ढूंढना नहीं, बल्कि उनके ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना हो सकता है। जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर आसमान में एयर मोबिलिटी तक भारत के युवा युद्ध में दिखा रहे हैं कि वे सिर्फ दुनिया की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की तकनीक विकसित कर रहे हैं। यही इनोवेशंस हमारे देश को स्वच्छ, स्मार्ट और आत्मनिर्भर मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।